Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम. Welcome in happy hadith day. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Hadith lovers, where's your right hand? Where's your left hand? Raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. तो हदीस लवर्स क्या करते हैं कि जब भी उनके प्यारे नबी का नाम आता है तो वो बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, आज की हदीस ना बड़ी ही मजेदार है क्योंकि आज की हदीस हमारी प्यारी मम्मी जानी के लिए है. तो आइए सीखते हैं हदीस नंबर 23. क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा. इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा. बेशक जन्नत माओ के कदमों तले है. आपको ये लग रहा है कि ये हदीस मुश्किल है और आपको नहीं आएगी? चलिए अभी मैं आपको एक नज्म दिखाती हूँ, बहुत मजे की वीडियो, और उस वीडियो के एंड पे आपको ये हदीस याद हो चुकी होगी. तो चलिए शुरू करते हैं. प्यारे नबी की एक प्यारी हदीस. प्यारे से बच्चों आज कौन सुने हैं. प्यारे नबी की एक प्यारी हदीस. प्यारे से बच्चों आज कौन सुने हैं. इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा. जन्नत तो माओ के कदमों तले है. बेशक माओ के कदमों तले है. जन्नत तो माओ के कदमों तले है. प्यारे नबी की एक प्यारी हदीस. प्यारे से बच्चों आज कौन सुने हैं. मम्मा है नेमत हमारे लिए. मम्मा है रहमत हमारे लिए.
सुबह से रात वो हमारे करे काम, अपने दुख भूल कर हमें दे आराम। उसको दुनिया में सब कुछ मिला, जिसको मम्मा का प्यार मिले है। इन्नल जन्नता तहत रिजलैहा, जन्नत तो माओ के कदमों तले है। बेशक माओ के कदमों तले है, जन्नत तो माओ के कदमों तले है। हमारे नबी ने हमें ये भी बताया कि सबसे ज्यादा हक हम पे मम्मा का है। मम्मा का हम एहतराम करेंगे, मम्मा को हम भी अब प्यार करेंगे। मम्मा की हर बात मानेंगे हम, मम्मा को खुश हर बार करेंगे। अल्लाह भी होगा राजी, जन्नत भी मिलेगी, जो इन बातों पे अमल करे है। प्यारे नबी की एक प्यारी हदीस, प्यारे से बच्चों आज कौन सुने हैं। इन्नल जन्नता तहत रिजलैहा, जन्नत तो माओ के कदमों तले है। बेशक माओ के कदमों तले है, जन्नत तो माओ के कदमों तले है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको बहुत अच्छे से ये हदीस याद हो जाएगी। तो ये हदीस याद होगी सब बच्चों को? क्या है हदीस? इन्नल जन्नता तहत रिजलैहा। अब सब बच्चे जहां जहां पे भी आपकी मम्मी है उनके पास जाएं, उनको जोर से हक करें, उनको प्यारी करें, उनको बोले आई लव यू मामा, और उनको सुनाएं एक प्यारी सी हदीस, इन्नल जन्नता तहत रिजलैहा। मम्मी तो खुश हो जाएंगी आज जी। तो अब टाइम है स्टोरी टाइम। सब बच्चों का फेवरेट सेगमेंट है ना। यहाँ मुझे बिल्कुल आपकी मम्मीज बताती हैं कि जब कहानी शुरू होती है ना तो सारे बच्चे आगे बैठ जाते हैं। तो एक कहानी लिखी है आपके लिए मैम सायरा शाहिद ने। तो चलिए हम सुनते हैं मजेदार सी कहानी। अरे कहानी का नाम क्या है, ये तो हम भूल ही गए। कहानी का आज नाम है मेरी जन्नत। आयमा तीसरी जमात में पढ़ने वाली एक गोल मटोल सी बच्ची थी। वो अपनी अम्मी अब्बू दादी जान के साथ एक प्यारे से घर में रहती थी। एक दिन स्कूल में हदीस मुबारका का हफ्ता मुकर्रर किया और रोजाना हर जमात के बच्चों ने एक एक हदीस मुबारका सुनानी थी। आयमा की क्लास की बारी हफ्ते के आखिरी दिन थी, लेकिन इस्लामियात की टीचर ने पहले दिन ही सब बच्चों के जुम्मे एक एक हदीस मुबारका लगा दी ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ कर याद कर लें। आयमा को उस्तानी जी ने यह हदीस मुबारका बताई कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल जन्नता तहत रिजलैहा, यानी बेशक जन्नत माँ के कदमों तले है। ये सुनन नसाई की 3104 नंबर पे हदीस है। हदीस मुबारक सुनकर आयमा बहुत हैरान हुई। इसने अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत कभी भी नहीं देखी। आपने कभी देखी है? आयमा अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और हदीस मुबारक दोहराई, इन्नल जन्नता तहत रिजलैहा, बेशक जन्नत माँ के कदमों तले है। बार बार हदीस मुबारक दोहराते हुए इसको पूरी हदीस अच्छी तरह से याद हो गई, लेकिन अब भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ के कदमों नीचे जन्नत कैसे हो सकती है। वो स्कूल से छुट्टी होने का इंतजार करने लगी ताकि वो जल्दी से घर जाकर अपनी अम्मी के पाँव के नीचे जन्नत देख सके। जब स्कूल से छुट्टी हुई और आयमा घर पहुंची तो उसने अपनी अम्मी के पाँव की तरफ देखा, लेकिन इसे जन्नत कहीं भी नजर ना आई। फिर इसकी अम्मी जहां भी जाती आयमा उनके पीछे पीछे उनके पाँव की तरफ ही देखती जाती। आप भी जरा अपनी अम्मी के पाँव देख कर आए कि आपको जन्नत नजर आ रही है। अम्मी तो अपने काम में मसरूफ थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि आयमा इनके पीछे पीछे क्यों चल रही है। लेकिन दादी जान ने देखा कि आयमा क्या कर रही है। उन्होंने आयमा को अपने पास बुलाया और बोला, मेरी प्यारी बेटी आप क्या कर रही हैं? आयमा ने जवाब दिया, दादी मैं अम्मी के कदमों के नीचे जन्नत देख रही हूँ। आयमा की बात सुनकर दादी तो मुस्कुराने लगी और पूछा, आपको किसने बताया कि माँ के कदमों नीचे जन्नत है?
आयमन ने कहा, दादी जान, हम सब बच्चे एक एक हदीस मुबारक याद कर रहे हैं। तो मेरी टीचर ने कहा कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा, यानी बेशक जन्नत माओ के कदमों तले है, इसलिए मैं अम्मी के पाँव के नीचे जन्नत तलाश कर रही हूँ। हाइमा का जवाब सुनकर दादी जान हंसने लगी, पर हाइमा को बहुत प्यार किया। फिर उन्होंने कहा, जन्नत इस तरह नजर नहीं आती आयमा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत का मतलब है कि माँ के होने की वजह से घर में सुकून होता है, बच्चों को हर वक्त हर चीज मिल जाती है, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, इनके साथ साथ माँ की बात मानने से और इनसे मोहब्बत करने से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। आयमा ने तवज्जो से दादी की बात सुनी, लेकिन फिर भी उसको समझ ना आई। वो बोली, लेकिन जन्नत कहाँ है, जन्नत तो नजर ही नहीं आ रही, अब मुझे जन्नत दिखाएं बस। आयमा के सवाल सुनकर दादी ने भी आयमा से पूछा, अच्छा ये बताएं कि जन्नत का क्या मतलब है। आयमा ने जवाब दिया, जन्नत वो जगह जहाँ अल्लाह पाक के इनामात होंगी, वहां हर किस्म के खाने की चीजें होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, हम वहां मजे से रहेंगे। दादी ने दोबारा पूछा कि आपको घर में मजा नहीं आता, क्या आपको हर चीज नहीं मिलती। आयमा ने कहा, घर में तो बहुत मजा आता है, हर चीज भी मिलती है, आप और बाबा भी हर चीज देते हैं, लेकिन जन्नत माँ के कदमों नीचे कैसे है। आयमा के ना समझने पर दादी जान ने बहुत सोचा कि वो आयमा को कैसे समझाएं। फिर इनके दिमाग में ना एक तरकीब आई। उन्होंने आयमा की अम्मी से कहा कि आप 2 दिन के लिए आयमा की नानी के घर चले जाएं। अगले दिन अम्मी आयमा की नानी के घर चली गई। आयमा स्कूल से वापस आई तो घर में अम्मी ही नहीं थी। ये देखकर आयमा बिल्कुल उदास हो गई। उसने दादी जान से खाना मांगा और अपना होमवर्क करने लगी। कुछ देर के बाद इसका होमवर्क मुकम्मल हो गया। अब वो बहुत परेशान होकर लेटी रही, क्योंकि आज उसे अपना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सुबह अलमारी खोली तो उसके कपड़े भी इस्त्री नहीं थे। उसने जोर से आवाज लगाई, अम्मी अम्मी आप कहाँ हैं, मेरे कपड़े क्यों इस्त्री नहीं है और जूते भी पॉलिश नहीं है। आयमा की आवाज सुनकर दादी ने कहा, आयमा अम्मी तो नानों के घर है। आयमा ने कहा, दादी जान मैं स्कूल कैसे जाऊं, अम्मी होती है तो हर चीज तैयार होती है, आज स्कूल से भी देर हो जाएगी। दादी ने उसके कपड़े इस्त्री किए और आयमा ने खुद अपने जूते पॉलिश किए और उसकी वजह से उसके सारे हाथों में पॉलिश भी लग गई। जी, तो इससे क्या हुआ कि उसने फिर अपने हाथों को रगड़-रगड़ धोया और पॉलिश उतारी, फिर उसने बेदिली से नाश्ता किया और स्कूल गई, तो वहाँ देर से पहुँची। उस्तानी जी ने बड़ी मुश्किल से इसे जमात में बैठने दिया। स्कूल में भी वो उदास बैठी रही और घर आई तो बस्ता भी उतार कर सोफे पर डाला और वहीं बैठ गई। दादी जान ने पूछा, आइमा वो कौन सी हदीस मुबारका थी जो आपके ज़िम्मे थी? आयमन ने कहा, इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा। दादी ने कहा, कल जब आपकी अम्मी घर वापस आएंगी तो आपको पता चलेगा कि वाकई माँ के कदमों तले जन्नत है। दादी जान की बात सुनकर हाइमा मुस्कुराने लगी और बोली, कल क्यों दादी जान, मुझे तो आज ही पता चल गया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अम्मी घर में होती है तो बहुत मजा आता है, हर चीज अच्छी लगती है और मैं बोर भी कभी नहीं होती, यूं लगता है जैसे हम जन्नत में हो। अब मुझे हदीस मुबारका तो समझ में आ गई है, लेकिन मेरी जन्नत क्यों नानों के घर जाके बैठ गई है। हाइमा को मुंह हिलाते देखकर दादी जान हंसने लगी और बोली, अरे वो भी तो अपनी जन्नत के पास गई हैं, आपकी नानी अम्मा भी तो आपकी अम्मी की जन्नत है। और मैंने कहा, जी दादी जान, और आप भी तो बाबा की जन्नत हैं। ये कहकर आयमा दादी जान के गले लग गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि हमारे प्यारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे, कितने मीठे और कितने सच्चे हैं। वो हमेशा सच्ची और प्यारी बात करते हैं। उन्होंने कितनी प्यारी बात की, इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है ना, तो क्या करें, सब बच्चे जल्दी से भाग के मम्मा के पास जाए और उन्हें बोले, थैंक यू मम्मा जानी, आप ही हमारी जन्नत हैं, जल्दी से बोल के आए सब बच्चे। अच्छा, और पता है ना आपने क्या करना होता है, कहानी के आखिर में मैं पूछती हूँ कुछ सवालात जिसके जवाब अपनी खूबसूरत सी आवाज में आपने वॉइस नोट में भेजने हैं। तो बताइए जरा कि क्या आपको पता है कि किसकी बताई गई बात को हदीस कहते हैं? और जरा आप हमें ये तो बताएं कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी का नाम क्या है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आयमा ने कौन सी हदीस याद की? आपने बहुत सारी हदीस की कहानियां सुनकर हदीस याद की हैं। आपको कोई पिछली हदीस याद है तो जरा आज सुनाएं हमें। क्या आपको पता चल गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, या आप भी अपनी अपनी जो फ्रेंड है आयमा उसी की तरह अपनी अम्मी के पाँव ही देख रहे हैं? इन सब सवालात के जवाब आप हमें वॉइस नोट में भेजिएगा। और अब क्लास में आ रही है हमारी प्यारी डॉक्टर जुबिया कौसर, जो हमें इसकी अच्छे से तशरीह समझाएंगी। अच्छा ये डॉक्टर जुबिया। हारिस सुबह से पतंग उड़ाने में मसरूफ था। अम्मी जान के बार बार बुलाने के बावजूद उसने एक ना सुनी, और वही हुआ। खेलते खेलते उसे जोर की चोट लग गई।
वो रोने लगा। अम्मी जान बेकरारी से भागती हुई आईं। उन्होंने हारिस को प्यार किया, उसकी चोट पर दवाई लगाई, उसके लिए अच्छा सा खाना बनाया और अपने हाथों से खिलाया। हारिस ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने अम्मी जान की बात नहीं मानी, लेकिन अम्मी जान ने फिर भी मुझसे इतना प्यार किया। उसने हैरान होते हुए दादी जान से पूछा कि क्या हर माँ अपने बच्चे से इतना ही प्यार करती है? तो दादी जान ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में जो हस्ती हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा हमारा ख्याल रखती है, वो माँ है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। हारिस बहुत हैरान हुआ कि इस बात का क्या मतलब हुआ, जन्नत कदमों के नीचे? तो दादी जान ने उसे समझाया, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी अम्मी जान की बात मानेंगे, उनका हुक्म मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनसे बदतमीजी नहीं करेंगे, उनका हर तरह से ख्याल रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआओं से आप ज़रूर जन्नत में जाएंगे। हारिस ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने दादी जान को कहा कि मुझे कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताएं, जिससे मुझे पता चले कि मुझे अपनी अम्मी जान का कैसे ख्याल रखना चाहिए। दादी जान ने बताया, हारिस बेटा, इस दुनिया में माँ का हम पर सबसे ज्यादा हक है। इसीलिए जब एक सहाबी ने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दफा कहा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी माँ, और चौथी मर्तबा आपने फरमाया तुम्हारा बाप। तो हारिस बेटा, अगर आप जन्नत हासिल करना चाहते हैं तो कभी भी माँ का दिल ना दुखाएं, उसकी फर्माबरदारी करें, उसका हुक्म माने, और जब आप बड़े हो जाएं तो अपने रुपया पैसा को अपने माँ बाप पर खर्च करें, उनका दिल कभी ना दुखाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत मिलेगी। हारिस ने पक्का वादा किया कि वो आइंदा अपनी अम्मी जान की हर बात मानेगा। माशाल्लाह। और मैं जानती हूँ कि आप भी हारिस की तरह अपनी अम्मी जान की इंशाल्लाह हर बात मानेंगे। आदिया खान वदान, आप भी मानेंगे ना? इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैम सारा ने हमारे लिए बहुत प्यारी सी वर्कशीट्स बनाई हैं। इन्नल जन्नता तख्ता रिजलैहा में हम ट्रेसिंग भी करेंगे, कलर्स भी करेंगे। आई लव माय मदर जो है, इसमें भी हम बड़ी मजे की ज्वाइनिंग भी करेंगे और कलर्स भी करेंगे, भी मैच द एक्टिविटी करेंगे। अरे मैम तो बहुत 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 मजे की एक्टिविटीज बनाती हैं। अबाउट माय मदर, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। आपने अपनी मम्मा का पूरा इंटरव्यू लेना है और ये वर्कशीट करनी है। सो स्वीट, थैंक यू मैम सारा जी। और आपने क्या करना है, अपनी मम्मा जानी, अपने बाबा जानी, दोनों की अम्मी जान यानी दादी जान के पाँव धोने हैं और हमें वीडियो बनाकर भेजनी है, ठीक है? हर किसी काम में आपने अपनी मम्मा की मदद करनी है और हमें पिक्चर्स भेजनी है। अपने दोस्तों को भी हदीस याद भी करवानी है और बताना है कि वो भी अपनी मम्मा से मोहब्बत करें, ठीक है? वर्कशीट्स भी करनी है, वॉइस नोट भी भेजने हैं और सीनियर बच्चे इस हदीस को प्यारा सा लिख कर भी भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए अब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। इंशाल्लाह रोज दरूद शरीफ पढ़ेंगे, सुबह भी और शाम भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What a happy day. I feel happy, happy. What a smiley day. I feel smiley, smiley. I'm thankful to Allah. I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum. Have a good day. Allah Hafiz, pyare pyare Hadith lovers.